हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय आपको बता दें हम पश्चिमी दिल्ली की तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र और हरिनगर विधानसभा क्षेत्र के तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र के ठीक सामने आपको बता दें प्रेम नगर क्षेत्र है और आपको बता दें यह आप कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ से बदल जाती है। हरिनगर विधानसभा क्षेत्र आपको बता दें ये कहलाता है पश्चिमी दिल्ली का और यहाँ आपको बता दें रविवार को आरडब्ल्यू के इलेक्शन होने जा रहे हैं और आरडब्ल्यू के जो आपको बता दें दो कैंडिडेट्स हैं सुभाष ढींगरा जी और संदीप चावला जी। आपको बता दें उन दोनों के बीच में आपको बता दें आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट को लेकर इलेक्शन होने जा रहा है और समस्त क्षेत्रवासी जो कि आपको बता दें प्रेम नगर के निवासी हैं वे अपनी सहभागिता देंगे। साथ ही हम आपको जानकारी दे दें कि प्रेम नगर के निवासी जो कि आरडब्ल्यू के इस इलेक्शन में अपनी भागीदारी निभाएंगे, उनकी क्या कुछ समस्याएँ हैं, क्या कुछ वो बदलाव चाहते हैं। करंटली जो क्षेत्र में आपको बता दें जो समस्या आ रही हैं उन समस्याओं का निदान करने के लिए आपको बता दें एसोसिएशन का गठन किया जाता है। इसके लिए आपको बता दें प्रेम नगर क्षेत्र में हर 4 साल में चुनाव होते हैं और सभी क्षेत्रवासी अपने मत का इसके लिए आपको बताते हैं सभी क्षेत्रवासी अपने मत का सही प्रयोग करते हैं और अपने एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को चुनते हैं और एसोसिएशन भी आपको बता दें उन्हें निराश नहीं करती और एसोसिएशन से जुड़े जो प्रेसिडेंट है एसोसिएशन से जुड़े सदस्य हैं आपको बता दें पूरी निष्ठा भाव से आपको बता दें कार्य करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खामियां भी रह जाती हैं। उन्हीं खामियों को जानने के लिए आपको बता दें हम प्रेम नगर क्षेत्र में आए हैं। नाम है? मेरा नाम चंद्रकला है। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं जाती हूँ 16/1 प्रेम नगर। हाँ जी, यहाँ पे हर 4 साल में यहाँ पे हमने सुना है कि आरडब्ल्यू के चुनाव होते हैं और आप पूरे तो करंटली जो यहाँ पे अभी आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हैं वो कैसा काम कर रहे हैं और पिछले जो आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट थे उनके काम में और इनके काम में तुलना कर दीजिए, थोड़ा बता दीजिए। बहुत ज़्यादा इनकी तुलना में तो इनकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। किन की मैम? सुभाष की जी, सुभाष चंद्र की। आधी रात को भी इनको फ़ोन करो ना उसी टाइम उठ के आ जाते हैं जी। और इससे ज़्यादा तारीफ क्या कर सकती हूँ। जी 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 जी। और आपके क्षेत्र में क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं जो कि अभी करंटली जो प्रेसिडेंट हैं वो उस चीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे हैं? वो तो बिल्कुल, अब मैं क्या बताऊँ बेटे, वो तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैंने बोल दिया। हम तो बहुत ऐसे दुखी हो गए थे। अब क्या करूँ, पड़ोस का मामला है हैं। गटर का कूड़ा देखो अभी तक पड़ा है, 6 महीने हो गए हैं, नहीं उठाया तो नहीं उठाया। अब बाहर देखो टूटा पड़ा है ना गटर, किसका काम है? इसी का काम है ना, नहीं करवाया। जो करंटली जो आपके प्रेसिडेंट हैं आरडब्ल्यू के प्रेम नगर के, उन्होंने जो यहाँ पे जो क्षेत्र में जो काम होने चाहिए उन्हें पूरा नहीं किया। प्रेम नगर में ही काम नहीं करवाया और कहाँ करवाएंगे ये बताओ। जी 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 जी, प्रेम नगर में काम नहीं करवाया। तो आप सेटिस्फाइड नहीं हैं? हम तो उसके। सर नमस्कार। अच्छा, क्या नाम है आपका? चंद्र बख्शी। कहाँ रहते हैं? प्रेम नगर। सर आरडब्ल्यू के इलेक्शन होने जा रहे हैं, रविवार को आपके क्षेत्र में आरडब्ल्यू के इलेक्शन है। हाँ जी। और हर 4 साल में हमने सुना है कि ये इलेक्शन रिपीट होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। प्रेसिडेंट जो जिनको आप दायित्व देते हैं अपने क्षेत्र का, हाँ जी। क्या वो सही काम कर रहे हैं करंटली? जो अभी जो सही काम कर रहे हैं अभी करंटरी है वो कुछ काम नहीं कर रहे, सिर्फ वो कहते हैं ना कि एक ऐसा कोई नहीं वो ऐसा काम कर रहे हैं। हमारे सुभाष ढींगरा जी से पहले किसी की पेंशन लगानी हो, कोई लाइट हो, किसी का कोई वृद्धा पेंशन हो, जो भी चीज़ हो, ये सुभाष ढींगरा जी साथ जाते हैं। ये कभी इनसे पूछना क्या? आरडब्ल्यू का मतलब ये नहीं कि आप सड़कें बनाना, वहाँ की पब्लिक भी आप जो है लोग भी वो भी आपके हैं, आप उनके लिए भी काम कीजिए, लोग बनाइए। सड़कों का हाल देखिए, इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इन्होंने ये चीज़ की है कि अपनी कमाई का ध्यान दिया बस, और मेरी तरफ से कुछ नहीं किया है। मैं तो आपको यही स्पष्ट कहूँगा, ढींगरा साहब ने जो काम किए हैं वो किसी से भी जाके पूछ लो, वो उन्होंने स्पष्ट रूप से बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत प्यारे काम किए हैं, इतने ज़बरदस्त काम किए हैं कि वो देखने के लिए काम किए। ठीक है जी सर, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। आप बहुत धन्यवाद। एक मिनट। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम अमित चावला है। सर कहाँ रहते हैं? मैं इसी प्रेम नगर में ही पैदा हुआ हूँ, यहीं रहता हूँ जी। तकरीबन मेरी उम्र आज 52 ईयर है और मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। शुरू से यही इस एरिया को मैंने देखा है जी। और इस एरिया का विकास भी देखा है, इस एरिया का सर्वनाश भी देखा है जी। तो मैं बताऊँ, जब से मैं बड़ा हूँ, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मैंने अपने प्रधान के रूप में सुभाष ढींगरा जी को देखा है। सिर्फ एक ही बारी एसोसिएशन चेंज हो गया, प्रधान चेंज हुआ है। उस चेंजिंग के दौरान हमें ओरिजिनलिटी में जो एक एसोसिएशन काम करने वाली और नई काम करने वाली का डिफरेंस पता चल गया है। अच्छा।
तो मैं तो यही चाहूँगा कि दोबारा से पुराने दिन रिपीट हो, दोबारा से सुभाष डिंगरा जी आएँ और हमारे जो रुके हुए विकास कार्य हैं वो शुरू हो, वो दोबारा से हो। रिसेंट जो चल रही है एसोसिएशन, उसके हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। एक्चुअली क्या है कि उसमें मुद्दे बहुत हैं। हम लोग आम आदमी हैं यहाँ पे, मैं कोई यहाँ पे लीडर वगैरह नहीं हूँ, हम आम आदमी हैं। हमारी आम समस्याएं होती है, जैसे हमारी पानी की समस्या होगी, पार्किंग समस्या होगी, सिक्योरिटी समस्या होगी। तो उसके अंदर क्या होता है कि जब भी हम लोग अपनी रिक्वेस्ट लेके जाते हैं एट प्रेजेंट एसोसिएशन को, तो इमीडिएटली एक्शन जो हमारे को चाहिए, होना चाहिए, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, वो नहीं होता, जिसकी वजह से हमें ना काफ़ी निराशा होती है। आपने देखा होगा, अगर आप अभी भी थोड़ी देर आगे जाएंगे तो ये 2 साइड ओपन एरिया है जी। तो यहाँ पे गाड़ियों की आवाजाही वगैरह, रिक्शों की आवाजाही वगैरह बहुत रहती है। अगर ये आवाजाही रहेगी तो ये लोगों की नज़रों में रहेगा, लोगों की नज़रों में रहेगा तो ये चोरी चकारी भी ज़्यादा रहेगी इसकी। तो चोरी चकारी की समस्या से भी हम लोग जूझ रहे हैं, और प्लस सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आप कह सकते हैं, और साफ़ सफाई की प्रॉब्लम कह सकते हैं। तो यही प्रॉब्लम है जो हमारा मेन कंसर्न है। पार्किंग को लेकर भी कोई बड़ा मुद्दा है? पार्किंग को लेकर भी हमारा मुद्दा है। पार्किंग भी जो है यहाँ पे एक सिस्टमेटिकली जो है नई अरेंज कर रखी है। तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे किसी घर के अभी गाड़ी वाड़ी लगवा देते होते हैं, तो उसकी वजह से हम यहाँ रेजिडेंट्स, लोकल रेजिडेंट्स जो हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये मतलब ये समस्याएं हैं जो कि आ रही हैं, और आप लोग इलेक्शन जैसे कि आ रहा है 4 साल के बाद, आप लोग बता रहे हैं कि 4 साल में एक बार ये इलेक्शन होता है आरडब्ल्यू का आपके प्रेमनगर में। आप अपने कैंडिडेट को चुनते हैं, उम्मीदवार को चुनते हैं, फिर उसको प्रतिनिधित्व देते हैं अपने क्षेत्र का कि वो अच्छा काम करे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रेश छाबड़ा। मैं 14 कहाँ रहते हैं आप? 14/4 के अंदर प्रेमनगर। सर बेसिकली जो इससे पहले वाली जो RWA थी, जो उस टाइम के ऊपर जो काम होते थे वो अब होते नहीं दिखाई दे रहे। तो यही जो है सबसे बड़ा डिफरेंस है जी। और क्षेत्र में कुछ खामियां जो कि अभी चल रही हैं, जिससे और प्रेजेंटली जो RWA है, जो एसोसिएशन है, उनके कामों से आप खुश नहीं हैं, थोड़ा सा बताएंगे? कहीं ना कहीं तो है डिससेटिस्फेक्शन, बिल्कुल होती है। और सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी का इशू है। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि किस हिसाब से ये गाड़ियाँ जा रही हैं यहाँ पे, इवन बड़े बुजुर्ग और बच्चों का चलना और रोड क्रॉस करना बड़ा मुश्किल है। तो इन कार्यों के लिए कुछ ना कुछ जो है करना ज़रूरी है। हमने देखा कि वाहनों की आवाजाही बहुत ज़्यादा है, अगर बच्चे यहाँ खेलना चाहें तो वो नहीं खेल सकते हैं। नहीं खेल सकते। तो इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि पार्क में भी जो है बहुत सारे झूले टूटे हुए हैं, और पार्क के अंदर हमने देखा है कितने सारे असामाजिक तत्व भी आते हैं और वहाँ पे घूमते हैं। तो ये ज़रूर बहुत बड़े कंसर्न है। तो पार्कों की हालत अभी बेहतर नहीं है? अभी नहीं, उस हिसाब से पार्कों की हालात की बेहतर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट लेकिन जो झूले हैं वो सारे के सारे टूटे हुए हैं। और उसके साथ साथ जो कई सारे जो शराबी और ऐसे उल्टे सीधे लोग जो है, बैड एलिमेंट जो है, वो पार्क में आते हैं। तो वो भी एक समस्या है, बनी हुई है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल समस्या है, और इसको बहुत जल्दी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और ये एक तरीके से हमारे यहाँ की रोड बिल्कुल हाईवे बनी हुई है। आप देख सकते हैं कितना ट्रैफिक यहाँ से निकलता है। हम देख पा रहे हैं क्योंकि आवाजाही निरंतर हो रही है यहाँ पे, और इससे देखिए कितने ई रिक्शाज वगैरह हैं। और कई सारे लोग जो है, अभी पीछे हमने देखा है कि यहाँ पे वेंडलाइज कर देते हैं व्हीकल्स को। तो ये बहुत बड़ा, और एक जो ये पार्किंग का इश्यूज़ है कि कहीं से बाहर वाले पार्क करके चले जाते हैं, ये भी जो है ध्यान देने वाली बात है। धन्यवाद। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? चेतन चड्ढा। सर कहाँ रहते हैं? प्रेमनगर में, जनकपुरी प्रेमनगर। सर हर 4 साल में यहाँ RWA के चुनाव होते हैं, और आप पूरे मत से, अपने बहुमत से नए प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो क्या लग रहा है, जो अभी करेंटली जो प्रेसिडेंट हैं, जो यहाँ के जो एसोसिएशन है, क्या उनके कामों से आप खुश हैं? देखिए जी, कामों पे विचार और खुश नाखुश, ये हर एक का अपना पर्सनल व्यू है। जहाँ तक की बात है कि नाखुश और खुश की, मेरे हिसाब से जो अब तक का काम हुआ वो बेटर हो सकता था। उसके अंदर और चीज़ें बेटर हो सकती थी, की जा सकती हैं, और भी बड़े सारे मुद्दे हैं इसके अंदर कि किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता था। तो हाँ, ऑलवेज देयर इज़ अ स्कोप। एक बेटरमेंट का हमेशा स्कोप होता है, तो स्कोप है जी। हर एक की चीज़ का बेटर स्कोप है जी। फिर कई अभी, क्योंकि हम इसी मोहल्ले में रहते हैं, सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो किसी का सुनने में आया कि ना अपने पर्सनल रंजिश के कारण किसी ने किसको हटा दिया, किसी सीट से, पद से हटा दिया। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक सबकी सहमति होनी चाहिए थी। नहीं हुआ। अब उसके बारे में ज़्यादा तो जो अब आजकल जो व्हाट्सएप से, मीडिया से जितना हमें ज्ञान मिलता है, उस हिसाब से जो मिला है उस हिसाब से हमने उसको देखा है जी। बट मुद्दा यही है कि ना, फ़िलहाल इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं।
इम्प्रूवमेंट हो सकती थी। और क्या कुछ समस्याएं हैं आपके प्रेम नगर में, आप जहाँ रहते हैं? देखिए RW द्वारा जो से अभी सॉर्ट आउट नहीं किया जा रहा है। जी बहुत सारी समस्याएं हैं, वो इस RW में नहीं, हर एक में होती हैं, एज जनरल हर एक में होती हैं, बट किसी पर्टिकुलर को ऐसे वो कहना, डिफेम करना इज़ नॉट राइट जी। राइट। और मैं समझता हूँ कि जो अभी जो RW है उन्होंने भी काम किया है, कुछ गलतियाँ रही हैं ऑब्वियसली, थोड़ी नहीं बहुत गलतियाँ रही हैं, इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, और बहुत सारी अब जो नई आने वाली है, जो ये अगर आएंगे या फिर नई जो भी RW आएगी, मुझे उम्मीद है वो अपने आप उस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे। जी जी जी। राइट। और सर हमने यहाँ पे सुना कि सिक्योरिटी को लेकर भी थोड़ा सा मुद्दा बना हुआ है, सिक्योरिटी उतनी बेहतर नहीं है जितनी हो सकती थी। नहीं सर, मैंने जैसे पहले बोला कि ना मुद्दे बहुत सारे हैं, सिक्योरिटी बहुत मेजर इशू है जी। क्योंकि हमारे हर घर में बड़े बूढ़े बच्चे बूढ़े लोग सारे घर में रह रहे हैं, तो सिक्योरिटी यहाँ पे ये है कि नहीं, ये हमारे पास जो गेट्स हैं राइट, ये खुले रहते हैं, आवाजाही लगातार हो रही है। होनी भी चाहिए सर, जी। कोई दिक्कत नहीं है, आवाजाही होनी चाहिए, आवाजाही नहीं होगी तो ये बंद हो जाएगा सब कुछ, नहीं होनी चाहिए। लेकिन सिक्योरिटी का मतलब आवाजाही रोकना नहीं है, सिक्योरिटी का मतलब है कि गार्ड्स प्रॉपर हो, पूछताछ प्रॉपर हो, लोगों के प्रति सबको पता हो कि हम सेफ हैं। आज अगर माफ़ करना कोई आने जाने वाला, देखिए जी यहाँ पे अगर आने जाने वाले हर एक को रोक देंगे, रोक ही नहीं सकते, लॉ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, लॉ रास्ता है ये आना जाने का। लॉ नहीं है। हमारा भारतीय संविधान किसी तरीके से किसी को पाबंद नहीं कर सकता कि आप किसी भी एरिया को आप रोक सके, बंद कर सके, रोका नहीं जा सकता, आवाजाही को रोका नहीं जा सकता फॉर श्योर, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, टाइमिंग पे कंट्रोल किया जा सकता है। अपने जो यहाँ के हमारे अध्यक्ष हैं, जो हमारे निगम पार्षद हैं, उनसे बातचीत करके एक म्यूचुअल ग्राउंड्स पे एक चीज़ बनाई जा सकती है कि ये से ये टाइम, या फिर सिक्योरिटी गार्ड्स का थोड़ा सा और ज़्यादा टाइमिंग का बढ़ा के उनका अवेलेबिलिटी ज़्यादा करके वो की जा सकती है। आवाजाही नहीं रोकी जा सकती किसी भी हाल में, किसी के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू दिए कि आपने दोनों तरफ ही एक बैलेंस बात कही कि ज़रूरी है जी, ज़रूरी भी है। अगर आप हर एक की खामियों के अंदर की तरफ ध्यान देंगे तो शायद आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी। किसी खामियों से सीख के आगे बढ़ना है। बिल्कुल, मुद्दा तो यही है ना कि आपने एक बेहतर इंसान बनना है, आगे चीज़ बनाने के लिए बेहतर बनना है। किसी खामियाँ हैं तो उसको आपने उससे सीखना है, अच्छाइयाँ तो आप उसकी जानते हैं, जी। खामियों सीखना उसकी। अगर निंदा करते रहेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलना। अब्दुल को गाली दे के रमेश का कोई फ़ायदा नहीं है। जी। ठीक है ना जी, बिल्कुल। तो इसीलिए जो मुद्दे हैं उनके ऊपर फोकस करें, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन कि RW का चुनाव प्रेम नगर के निवासियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है? सर आपसे एक सवाल छोटा सा, एक घर में ठीक है कोई ना कोई प्रधान होता है, ठीक है, बिल्कुल। उसका होना भी बहुत ज़रूरी है। ये तो हमारा बहुत बड़ा घर है, ठीक है, छोटा मोटा घर नहीं है। यहाँ पे हमारे ये जो भी निकल रहे हैं सारा अपना परिवार ही है। यहाँ इधर मकान वाले भी हमारा परिवार हैं, हमारा पड़ोसी भी हमारा मकान वाला परिवार है, सारे परिवार हैं। तो ये मुद्दा उसमें प्रधान किसी को बनाना बहुत आवश्यक है ताकि आप अपना काम आराम से कर सकें। अगर आप कुछ कर रहे हैं वो आप कर सकें, अगर आप अपना दुकान चला रहे हैं, आप अपना लाइवलीहुड कर रहे हैं, आप कर सकें, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप अगर किसी को प्रधान बनाते हैं तो वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को आगे लेके जाता है, ताकि आपको अपना काम छोड़ के सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी वाला काम तो उस प्रधान पे होता है। सबसे ज़्यादा दिक्कतों वाला काम उस प्रधान का है, सबसे ज़्यादा दिक्कतों वाला काम उस प्रधान का, ताकि क्योंकि वो अपना काम छोड़ के आपका काम कर रहा है। उसका अपना मुद्दा क्या है कि मेरे नल में पानी नहीं आ रहा। जो प्रधान बनता है ना तो उसका मुद्दा ये होता है कि आपके घर बिजली नहीं आ रही, आपके गली के आगे खड्डा बना हुआ है, आपके पार्क में लाइट नहीं है, आपके पार्क बच्चों को खेलने में दिक्कत हो रही है। वो मुद्दे आपके हैं, उसके नहीं है। तो प्रधान बहुत ज़रूरी है। किसी भी एक मोहल्ले का, घर का, किसी भी जगह का एक प्रधान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे घर का इम्पोर्टेंट प्रधान होना ज़रूरी है, वैसे एक गली का, मोहल्ले का, आपके देश का एक प्रधानमंत्री है, आपके स्टेट का एक CM है, प्रधान है ना। बिल्कुल, हमने चुना है ना उसको, क्यों? ताकि हम काम आराम से कर सकें। वैसे ही ये एसोसिएशन के लिए एक प्रधान होना अति अनिवार्य है। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। क्या नाम है नमस्कार, आपका? विजय कुमार। कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं प्रेम नगर। प्रेम नगर में? वहाँ ऊपर। जी। हाँ जी, हाँ जी।
सर क्या कुछ कहेंगे 4 साल में एक बार आपके क्षेत्र में चुनाव होता है RWA का, और जैसे कि हम लोगों से पूछ रहे हैं, लोग अपनी समस्या बता रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव हो गया है एक तरीके से। और क्या कुछ कहेंगे कि जो करंटली जो प्रेसिडेंट हैं उनके कामों से आप कितने सेटिस्फाइड हैं, कितने खुश हैं? देखो जी, उनके काम से इतने सेटिस्फाइड तो नहीं है जी। हाँ, जो पहले थे वो ज़रा अच्छा काम कर रहे थे। जी। हाँ, ये अभी नए हैं, वो पुराने थे बंदे। क्या कुछ समस्या आ रही हैं, क्यों सेटिस्फाइड नहीं हैं, क्या कुछ बदलाव की ज़रूरत है RWA के एसोसिएशन के सौजन्य से? हाँ जी, बदलाव तो ये है कि मतलब जो सफाई व्यवस्था नहीं है इतनी खास यहाँ। जी। वो जो हैं, अब क्या बताएं, अब समस्या तो कई हैं। जी। और यहाँ पे सीवेज का जो है कंडीशन कैसी है, सीवरों की कंडीशन कैसी है, पानी ठीक आ रहा है? हाँ, यहाँ पानी ठीक आ रहा है, बीच में था प्रॉब्लम, अब ठीक है पानी अभी। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ पे जैसे कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ दायित्व लिया जाता है? क्या लगता है कि सुरक्षित है एसोसिएशन के अंडर? क्या सिक्योरिटीज़ बेस्ट दी जा रही है? नहीं, वो सुरक्षा नहीं है इतनी। नहीं। रोज़ कोई ना कोई कांड हो ही जाता है यहाँ। अच्छा। हाँ, एसोसिएशन होने के बावजूद भी, सिक्योरिटीज़ होने के बावजूद भी? हाँ, सिक्योरिटी होने के बावजूद भी हो जाता है, कई घरों में हो गया है। अभी सडनली। हाँ, तो एसोसिएशन का दायित्व बनता है कि भाई आपको प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी दे, अच्छी सिक्योरिटी दे, लेकिन वो नहीं दे पा रहे हैं। वो नहीं दे पा रहे जी वो। हाँ, वो तो नहीं दे पा रहे जी, जो सुरक्षा देनी। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो आपने सुना, हमारे चैनल के माध्यम से सभी सेक्टरवासियों ने अपनी अपनी समस्या बताई। आपको बता दें, जो प्रेम नगर के निवासी हैं सभी ने आपको बता दें, जो प्रेम नगर के निवासी हैं उन्होंने आपको बता दें अपनी समस्या बताई। सबसे ज़्यादा आपको बता दें जो समस्या है आपको बता दें सिक्योरिटी को लेकर है। जो बैड एलिमेंट्स आपको बता दें इस क्षेत्र में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं, पार्कों में बैठे रहते हैं, उसको लेकर आपको बता दें महिलाओं ने अपनी बात रखी। साथ ही आपको बता दें उन्होंने यह भी कहा कि एसोसिएशन द्वारा यहाँ पर सिक्योरिटी अच्छे से नहीं दी जा रही है, जो सिक्योरिटी दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा रही है। साथ ही आपको बता दें उन्होंने विकास कार्यों को लेकर भी कहा कि सड़कें जस की तस हैं, कई जगह डार्क स्पॉट है, वहाँ पे अब तक आपको बता दें स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है। बहुत बार आपको बता दें कंप्लेंट करने के बावजूद भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है। तो ये आपको बता दें ये सभी समस्याएं जो कि प्रेम नगर क्षेत्र में आ रही हैं, और समस्त आपको बता दें क्षेत्रवासियों ने, छोटे हों या बड़े, आपको बता दें बुजुर्ग हों या महिलाएँ, सभी ने अपनी बात हमारे चैनल के माध्यम से बताई। हम सबका मत सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।